दोस्तों मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाओ गणपत एक यूनिक आइडिया, बॉलीवुड क्या फ्यूचर में चला गया जी घंटा। लेकिन हकीकत में एक गेम है साइबर पंक, ये उससे आइडिया चोरी किया। मल्टीपल बिजनेसेस है हमारे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। पहले ये बॉलीवुड वाले हॉलीवुड या टॉलीवुड को कॉपी करते थे, अब गेम का भी छापा लगाना शुरू कर दिया। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। हर एक को पता है कि इस मूवी के ग्राफिक्स तो गोबर हैं, लेकिन मैं सिर्फ ग्राफिक्स पे बात नहीं करूंगा। क्या बात है। फिल्म के आगाज में दिखाया जाता है कि काफी अरसा पहले दुनिया में जंग हुई है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सारे के सारे गरीब एक तरफ और अमीर चपड़गंजुओं ने अपना एक अलहदा शहर बना के दरमियान में दीवार बना दी है। वैसे आपस की बात है, इन अमीरों को देखो ना तो ये सारी दुनिया के लग रहे हैं, यानी इंडियन, चाइनीज, जापानी, अंग्रेज, सिख, काले, हबशी, ये वो सारे। लेकिन गरीबों को देखो तो वो सारे इंडियन ही लग रहे हैं। ओ भाई डायरेक्टर, ये कैसी जंग है जिनमें गरीब सारे इंडियन बचे हैं और उन सबका फेथ भी एक है कि एक दिन एक योद्धा आएगा गणपत, जो हमें बचाएगा, गरीबी से निकालेगा, दीवार हटा देगा। और वो गणपत योद्धा कौन है? ये टाइगर बाजी, जिसमें हीरोपंती कम हवसपंती ज्यादा, लख दिलाना, जो हमेशा 2-4 दर्जन लड़कियों के साथ ही रहता है। लख दिलाना। हमारे योद्धा का बॉस होता है जॉन, जिसने इसको पाला पोसा होता है। सबसे चाहिए सिपाही जॉन द इंग्लिशमैन को बस्ती में भेजा और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। जॉन लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ फिक्स करा के बहुत अमीर होता है, और जॉन से ऊपर भी एक बॉस होता है जो सबसे बड़ा बगैरत होता है, उसने दीवार बनाई है। I see। अच्छा रहता ये फ्यूचर में है, लेकिन योद्धा का नाम क्या है? गुड्डू। गुड्डू के बॉस जॉन की एक गुड्डी होती है, जो हमारे योद्धा से भी ज्यादा हवस की पुजारी है। तुमने देखते लाज नहीं है। बॉस जॉन अपनी गलत फ्रेंड को योद्धा के साथ पकड़ लेता है और दोनों को ही दफना देता है। लेकिन नहीं भाई, हीरो थोड़ी मरता है। यहाँ पे गुड्डू असल में प्लास्टिक का गुड्डू बन जाता है, कब्र में से जिंदा निकल आता है। क्यों? क्योंकि ये योद्धा, हम सब पागल हैं। और ये बंदा गुड्डू को जिंदा देख के कहता है कि ये तो वाकई योद्धा है। और यही वो बंदा है जिसने बचपन में गुड्डू को गरीबों से लाके अमीरों में रखा। इसलिए ये गुड्डू को कहता है कि भाग अर्जुन भाग, अन्नी दिया भाग, अमीरों में से भाग के अब गरीबों में वापिस चला जा। वहाँ तुझे एक बंदा शिवा मिलेगा जो तुझे बताएगा कि तू योद्धा है। अन्नी दिया, हम पागल हैं, पागल नहीं साहब लाओ, इतनी बड़ी दीवार है लेकिन ये यहाँ से पार्टी हुई है। क्यों? अच्छा, क्योंकि योद्धा ने यहाँ से गुजरना था। कैसी सिक्योरिटी है? इस तरह तो बहुत से गरीब यहाँ से गुजर के अमीरों में चले जाएं। और देखो जरा, हमारा योद्धा यहाँ से ऐसे गया है जैसे शापर है उड़ के, और ऊपर से चेक करो ये लोहे की जाली है, जाली लेकिन हवा से हिल रही है। क्यों? क्योंकि योद्धा ने उड़ के गुजरना था ना। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चेक तो करो, ये 2070 की फुल सिक्योर दीवार है, जिसमें से कोई गरीब इधर नहीं आ सकता, लेकिन हमारा योद्धा जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। योद्धा शिवा को ढूंढ रहा होता है कि उसको एक योद्धी मिलती है। अन्नीदा उस पर भी हवस झाड़ा होता है। शिवा के पास जाता है तो गुड्डू को पता चलता है कि गरीबों का सबसे बड़ा मसला है रोटी। लेकिन गरीब आपस में रोटी की वजह से लड़ रहे थे, तो गणपत के दादा ने, यानी कि अमिताभ बच्चन ने, लोग आपस में लड़ने लगे। अमीरों को पता था कि जब तक ये भूख और प्यास के लिए लड़ते रहेंगे तब तक एक नहीं हो पाएंगे। कि लड़ना तो जरूरी है, चलो ऐसा करो कि रिंग में लड़ो, इसी बहाने हमारा कोई योद्धा निकल आएगा। क्या सोच है रे तेरी? बंदा पूछे, भूख की वजह से बंदे से हिला नहीं जाता, ये लड़ रहे हैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। और चेक करो, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन मसल्स इनके बॉडी बिल्डर्स वाले हैं। बच्चन साहब भविष्यवाणी करते हैं कि कोई योद्धा पैदा होगा, और मजे की बात कहते हैं कि मेरी नस्ल में से ही होगा। उनका अपना बेटा पैदा होता है तो कहते हैं कि ये योद्धा है, और वो मर जाता है। फिर कहते हैं कि नहीं, गांव वालों नहीं, मेरा पोता होगा, वो योद्धा होगा। भाई नेपोटिज्म खाली बॉलीवुड में नहीं, इनकी फिल्मों में भी है। बच्चन साहब ने भविष्यवाणी किया कि योद्धा होगा तो होगा, और होगा भी मेरी नस्ल में से। खैर जैसे ही इसका पोता है होता, तो पोते के अलावा माँ बाप और बच्चन साहब सब मर जाते हैं। जब तक हमारा योद्धा ना आए, यह तुम्हारी कोख में पड़ रहा है। पोते की रक्षा करने के लिए ये बंदा उसको अमीरों में लाके पालता है कि ये बड़ा होके हीरोपंती दिखाएगा, लेकिन ये हर जगह जाके हवसपंती दिखाता है। खैर यहाँ भी ये गुड्डू इस गुड्डी के साथ गाने शाने गा रहा होता है कि इस गुड्डी को कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं। ये बचाने जाता है और बॉक्सिंग में जाके उनसे चपेड़े चुपड़े खा के वापिस आ जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जैसे ही गुड्डू को शिवा सारी स्टोरी बताता है, वो कहता है कि अब मैं ट्रेनिंग करूंगा। वाओ कितने यूनिक आइडियाज है ना सारे, ऐसा लगता ही नहीं कि पहले हमने कभी ये आइडिया देखे। इसने क्या कहा तुम कुछ समझे? जी हाँ,
मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। ट्रेनिंग कर करके ये टाइगर बाजी योद्धा बन नहीं जाता है और अब दोबारा आ जाता है बचाने अपनी गुड्डी को। वहाँ जाके इतना बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि ये तो गुड्डी और शिवा की प्लानिंग थी ताकि गुड्डू अपनी गुड्डी को बचाने के लिए योद्धा बन जाए। ओए धोखा दिया है तुमने मुझे। कैसा यूनिक आइडिया, ऐसा आइडिया तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। यकीन करो फिल्म में जो इन्होंने अपनी तरफ से बड़े बड़े सस्पेंस रखे हैं ना, वो आपको आम आइडिया से आम इंसान भी पहले जज कर लेता है। सुनते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। कैसी बात है, ये हवस का पुजारी सिर्फ लड़की के लिए योद्धा बनता है और अगले बंदे को हरा देता है। अब वक्त आ गया शिवा, उसे बताने का कि तुम ही उसके पिता हो। यहाँ एक और सस्पेंस खुलता है कि शिवा ही इसका अब्बा है। ये बात गुड्डी शिवा से कर रही होती है कि अब वक्त आ गया है, गुड्डू को बता दो कि तुम ही उसके अब्बे हो। कि लड़ाई खत्म होते ही अचानक वहाँ पे जॉन आ जाता है और गुड्डू जॉन के साथ चला जाता है। ओए ये एक सस्पेंस है। ओए होए। लेकिन जब गुड्डू जाके जॉन को कहता है कि तुमने मुझे दफनाया क्यों, मुझ पे यकीन नहीं किया, लेकिन अब देखो मैं बहुत बड़ा फाइटर बन गया हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ पे इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, आओ मिलकर लड़ाइयाँ करा के पैसे कमाते हैं। यहाँ पे फिर मुझे अगले सस्पेंस का थोड़ा सा आइडिया हो गया, लेकिन चलो देखते हैं कि मेरा आइडिया ठीक है कि नहीं आगे जाके। गुड्डू शिवा के पास जाकर कहता है कि ये तुम कहाँ गरीबों में रह रहे हो, आओ अमीरों के पास आओ याशी करते हैं। खैर वहाँ ये शिवा और गुड्डी दोनों के साथ लड़के उनको हरा के वापिस आ जाता है। अरे ओ गवार। फिर गुड्डी शिवा को कहती है कि मैं उसको बताने जा रही हूँ कि तुम उसके बाप हो। फिर एक गाना आता है और फजूल से वीएफएक्स जिसमें गुड्डी इस अमीर शहर में घुस जाती है और पकड़ के कैद कर ली जाती है। थोड़े दिन बाद गुड्डू छोड़ देता है। गुड्डू रिंग में बड़ी लड़ाइयाँ खेल खूल के जीत जाता है और फेमस हो जाता है और जिसने ये शहर बनाया था, दीवार बनाई थी, उसकी नजरों में आ जाता है। लेकिन ये बंदा जिसने अमीरों और गरीबों के दरमियान दीवार बनाई, वो खुद अभी तक नजर नहीं आया। गुड्डू कहता है कि गरीब मुझको योद्धा मानते हैं, गरीबों के लिए रिंग खोल दो, अपने सारे जेवरात सब कुछ ले आएंगे, वो सब अपन पे बैठ करेंगे। सारे गरीब मुझ पे उम्मीद लगा के मेरे ऊपर शर्त लगाएंगे और मैं हार जाऊंगा, फिर आखिर में अपन हार जाएगा। इस तरह एक बहुत बड़ी फाइट में पैसा ही पैसा कमा लेंगे। मस्त प्लान है। वो फाइट का आगाज होता है, सारे गरीबों ने पैसा गुड्डू पे लगा दिया होता है कि अचानक गुड्डू हारता हारता जीत जाता है। यही है वो सस्पेंस जो मैंने आपको पहले बताया, जो मेरे जहन में ऑलरेडी आ चुका था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो कि गुड्डू गरीबों को नहीं, जॉन को धोखा देने के लिए उसके साथ जाके मिल गया। यकीन करो मूवी में जितने भी सस्पेंस थे उसका आइडिया पहले ही हो जाता है कि ये क्या सस्पेंस है। यानी ऐसा कोई सस्पेंस नहीं जो आपने पहले किसी ना किसी मूवी में ना देखा हो। अच्छा मेरे ख्याल में पता है क्या बात है, आजकल बॉलीवुड में हॉलीवुड में हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि मूवी को 2 पार्ट्स में बनाओ। तो इस गणपत की इनके पास स्टोरी फुल थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई आइडिया बड़ा यूनिक है अपनी तरफ से, आइडिया बड़ा नया है, तो ऐसा करते हैं एक ही पार्ट में सारी स्टोरी जरूर बतानी है, 2 पार्ट्स बनाते हैं। इसी वजह से ये गणपत आ हीरो इज बॉर्न पार्ट 1 है। यानी पूरी स्टोरी आम दिमाग में भी आ जाती है कि एक योद्धा उठेगा जो गरीबों और अमीरों में फर्क खत्म कर देगा, दीवार हटा देगा, ये एंड है। शायद ये एक ही पार्ट में बनती तो शायद ज्यादा पसंद आ जाती लोगों को, लेकिन इन्होंने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस किया है। दैट्स व्हाई कोई भी चीज नई नहीं लग रही, सब कुछ ऐसा लग रहा है पहले ही देखा हुआ है। शायद एक ही पार्ट में सारी स्टोरी कवर करते तो शायद कुछ नया लगता। क्या करूं, पैसे ही नहीं है। गणपत लड़ाई जीत के गरीबों का पैसा डबल कर देता है और एंड पे फिर मजे की बात, गरीब सिर्फ इंडियन है, कोई जापानी, कोरियन, चाइनी या अंग्रेज नहीं है उनमें। पैसा तो पहुंच गया असली हकदारों के पास, तेरा तो खेल खत्म था, अब तेरी मालिक की बारी है। अब मेन स्टोरी यही थी कि एक ही फिल्म में उस मेन विलन को मारो, तो शायद कुछ फिल्म में कुछ नया लग जाता। अब हर एक को पता है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा जी, विलन को मारना और दीवार गिरानी है बस। और वो विलन कोई आदमी नहीं, वो एक सिस्टम है जिसकी शक्ल भी योद्धा से मिलती है। उससे कैसे लड़ोगे? जो ना ही कभी खाता है, ना ही उसे भूख लगती है और ना ही कभी वो सोता है। यही एक सस्पेंस मुझे लगा है कि ये कुछ नया है। तो मेन बात यही है कि ये फिल्म एक ही पार्ट में बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई मेन सस्पेंस को पीछे रखते हैं, पहले पार्ट को खज्जल ख्वार होने देते हैं, गलतियों से सीखेंगे, अगले पार्ट में वो गलतियां ना करेंगे और फिल्म हिट हो जाएगी। वेरी गुड आइडिया, माला मार कर दूंगा तुझे। तो खुलासा क्या है, पहले पार्ट में कुछ नहीं था सिवाय एंड पे एक सस्पेंस के, और इसी एक सस्पेंस के साथ अगले पूरे 2 घंटे की ये फिल्म तो नहीं ना बना सकते। फिर वही बात कि शायद अगर एक पार्ट में बनाते तो आइडिया क्लिक कर जाता बस।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे बताना है कि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बनाया करूं कि ना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में वक्त बहुत लगता है, इसलिए फीडबैक जरूरी है। और उसका तरीका है कि लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।